जब आगे दोस्तों मैं उमाकांत जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने ये हिंदी की हमारी चौथी क्लास है दोस्तों। इसमें हमने पिछली क्लास में जो पढ़ लिया था व्यंजन के बारे में पढ़ लिया था। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, और स्पर्शी व्यंजन के बारे में देखा था, उपक्षिप्त व्यंजन के बारे में देखा था दोस्तों, अनुनासिका के बारे में देखा था। इस प्रकार दोस्तों हमने कल व्यंजन के बारे में अपना अध्ययन किया था। दोस्तों आज हम देखेंगे उन व्यंजन के जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, जो कि परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं कि का वर्ग के तत्व कहाँ से बोले जाते हैं, तालव्य से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं दोस्तों। तो आज हम उनके बारे में देखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों उच्चारण स्थान के बारे में। देखिए दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि यह सब आपके लिए किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। देखिए उच्चारण स्थान वह होते हैं दोस्तों जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो वह किसी न किसी जगह से निकलता है, हमारे मुंह के किसी न किसी जगह से वह उच्चारण निकलता है। जैसे कि कई वर्ण हमारे होठ से निकलते हैं, कई वर्ण हमारे कंठ से निकलते हैं, कई वर्ण हमारे तालव्य से निकलते हैं, कई वर्ण हमारे मूर्धन्य से निकलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से उच्चारण के जो स्थान होते हैं कि कई प्रकार के वर्ण कहां कहां से कौन कौन से स्थान से निकलते हैं, उन्हें उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब हम जरा उसके बारे में डिटेल से देखेंगे दोस्तों। जैसे कि सबसे पहली बात आती है कंठ। सबसे पहली बात आती है दोस्तों कंठ। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं वह है दोस्तों का वर्ग के। देखिए जब मैंने आपको वर्ण लिखवाए थे वर्णमाला, तब मैंने आपको वर्णमाला के पूरे अक्षर लिखवाए थे दोस्तों। आपको याद होगा मैंने वर्णमाला के आपको पूरे अक्षर लिखवाए थे दोस्तों। अब उसी के आधार पर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे आपको बता दिया जाएगा का वर्ग के, तो उसमें का खा गा घा इंगा इस प्रकार से 5 वर्ण आते हैं। तो कंठ से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं दोस्तों का वर्ग के जो वर्ण होते हैं वह कंठ से बोले जाते हैं। अगला जो हमारा आएगा दोस्तों वह आएगा हमारा तालव्य। अगला जो हमारे स्थान होगा दोस्तों वह होगा हमारा तालव्य। इसे तालु भी कहा जाता है। तालु से जो वर्ण बोले जाते हैं दोस्तों वह कौन कौन से होते हैं, याद करने योग्य बात है दोस्तों। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, का खा गा घा इंगा। का वर्ग के सभी वर्ण जो हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों तालु। तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, या तालव्य से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों तालव्य से हमेशा चा वर्ग के तत्व बोले जाते हैं। जो चा वर्ग के वर्ण होते हैं दोस्तों, चा वर्ग के सभी वर्ण बोले जाते हैं दोस्तों। और इसी में दोस्तों जो बोला जाता है चा वर्ग के साथ वह रहता है दोस्तों हमारा शासल्यम का। क्या रहता है दोस्तों, शासल्यम का रहता है, और यहाँ पर या रहता है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, कंठ में जब जो वर्ण बोले जाते हैं उसमें का वर्ग के अकेले वर्ण आते हैं और कोई नहीं आता। लेकिन जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं, उन वर्णों में चा वर्ग के तत्व आते हैं। जैसे चा छा जा झा, चा चा जा झा इंगा, या पंजी का। अब देखिए दोस्तों इसमें एक बात यह जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि इसमें जो सा संयम का है, इसमें जो सा शक्कर का है, और इसमें जो या है, इनको विशेष तरीके से आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न हमेशा सरल रूप से कभी नहीं पूछा जाता। प्रश्न आपसे वही किया जाता है जिसमें थोड़ा बुद्धि लगती है, क्योंकि आपको ये मालूम है तालव्य से चा वर्ण के जो वर्ण होते हैं वह बोले जाते हैं। लेकिन जो सा होते हैं 3 प्रकार के सा होते हैं। सा सड़क का होता है, सा संयम का होता है, सा षटकोण का होता है। इन तीनों सा के जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह बिल्कुल अलग अलग हैं। तो उसी में कंफ्यूजन करने के लिए वह क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि जो स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हुए हैं उनके मन में क्वेश्चन देखकर ही कंफ्यूजन हो कि कौन सा कहां से बोला जाता है। तो हमारा यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, तालव्य से चा वर्ग के तत्व बोले जाते हैं, चा वर्ग के वर्ण बोले जाते हैं। इसी में से सा संयम का बोला जाता है, और इसी से या यति का बोला जाता है। कहां से, तालव्य से बोला जाता है दोस्तों। अगला हम देखेंगे दोस्तों वह हमारा रहेगा मूर्धन्य। इसे मूर्धन्य भी कहा जाता है, या इसे मूर्धा भी कहा जाता है दोस्तों। मूर्धन्य से जो वर्ण बोले जाते हैं, मूर्धन्य से जो वर्ण बोले जाते हैं वह होते हैं दोस्तों हमारे कौन से, टा वर्ग के। कौन से होते हैं दोस्तों, टा वर्ग के। टा ठा डा ढा ना, टा ठा डा ढा ना,
टा ठा डा ढा णा। ये जो वर्ण होते हैं ये टा वर्ग के वर्ण होते हैं दोस्तों। और इसमें जो बोला जाता है, इसमें सा षटकोण वाला जो सा होता है वह दोस्तों मूर्धन्य से बोला जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही वह प्रश्न है जो पेपर में आपको परेशान करता है दोस्तों। ठीक है, तो मूर्धन्य से जो वर्ण बोले जाते हैं दोस्तों वह कौन से हैं? टा वर्ग के वर्ण हैं, और उसी में आपका सा षटकोण का आता है जो कि मूर्धा या मूर्धन्य से बोला जाता है, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला जो हमारा स्थान होगा दोस्तों वह होगा दोस्तों हमारा दंत। क्या होगा दोस्तों? अगला जो हमारा उच्चारण स्थान होगा दोस्तों वह दोस्तों होगा हमारा दंत। दंत मतलब दांतों से जो वर्ण बोले जाते हैं, जैसे कि इसमें होते हैं दोस्तों ता वर्ग के। इसमें ता वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, इसमें सभी प्रकार के वर्ण आएंगे दोस्तों। और इसी के साथ इसमें जो बोला जाता है दोस्तों वह बोला जाता है सा सड़क का। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये आपका जो तीसरा जो सा आता है दोस्तों, सा सड़क का सा, वह बोला जाता है दोस्तों दंत से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है दोस्तों? दंत से बोला जाता है। अब देखिए हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली है, जरा हम उसको रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान। सबसे पहला देखा हमने कंठ का। कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं वह का वर्ग के तत्व होते हैं, का खा गा घा इंगाक्षर। फिर बोले जाते हैं दोस्तों तालव्य से। तालव्य से जो वर्ण होते हैं वह कौन से होते हैं? चा, चा छा जा झा झा और या पंजी का। इसके बाद जो रहते हैं दोस्तों इसके साथ, इसमें रहता है सा संयम का और रहता है दोस्तों या यति का। दोनों वर्ण विशेष महत्वपूर्ण है, दोनों को याद कर लीजिएगा, सा संयम का और या यति का या यज्ञ वाला। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों मूर्धन्य के बारे में। मूर्धन्य मतलब क्या होता है? जो मूर्धा से शब्द बोले जाते हैं। मूर्धा से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं दोस्तों? हमने देखा टा वर्ग के वर्ण बोले जाते हैं। टा वर्ग के टा टा डा ढा ना, टा टा डा ढा णा। णा जो बोला, इसके बाद जो बोला जाता है दोस्तों वह सा षटकोण वाला सा इसमें आता है। अगला हमने देखा दोस्तों दंत के द्वारा, मतलब दांतों के द्वारा कौन से शब्द बोले जाते हैं। तो कौन से बोले जाते हैं? ता ता दा धा ना, ता था दा धा ना, और इसमें आता है दोस्तों सा सड़क का। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इन उच्चारण स्थानों को एक बार स्वयं घर में बैठकर प्रयास करिएगा। आप जरा इनको देखिएगा कि आपकी जो जीभ है वह कहाँ कहाँ स्पर्श होती है, कहाँ कहाँ से वर्ण निकलते हैं। जब आप का वर्ग के कोई भी अक्षर बोलते हैं दोस्तों तो कंठ से आपकी जीभ स्पर्श होती है। कहाँ स्पर्श होती है दोस्तों? कंठ में आपकी जीभ स्पर्श होती है। जब आप चा वर्ग के अक्षर बोलते हैं चा, तब आपकी जो जीभ रहती है वह ऊपर तालु के ऊपर तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे तालव्य कहा जाता है दोस्तों। जब आप दांतों से बोलते हैं जैसे ता था दा, ये सभी वर्ण जब आप बोलते हैं आपकी जीभ दांतों को ताकत लगा रही होती है, दांतों को स्पर्श कर रही होती है दोस्तों। और इसी प्रकार से होता है दोस्तों मूर्धन्य का। मूर्धन्य जो रहता है दोस्तों टा था, यह जो दांत से जो हमारा मूर्धन्य लगा रहता है उसे मूर्धन्य कहा जाता है। तालव्य और दांत के बीच में जो जगह होती है उसे मूर्धन्य कहा जाता है दोस्तों। तो वहां से जो वर्ण बोले जाते हैं वह कौन से हैं? टा टा डा ढा णा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे दंत के बाद ओष्ठ। कौन से पढ़ेंगे दोस्तों? ओष्ठ पढ़ेंगे। अब बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा वर्ण रह गया? का वर्ग का हो गया, चा वर्ग का हो गया, टा वर्ग का हो गया, ता वर्ग का हो गया दोस्तों। अब क्या बचा? अब आपको याद होगा पा वर्ग का बचा है दोस्तों। पा था बा भा मा। देखिए कोई भी वर्ण बोलते समय आपके दोनों होंठ आपस में चिपक रहे हैं, दोनों होंठ आपस में स्पर्श हो रहे हैं। पा था बा भा मा। इससे क्लियर होता है दोस्तों कि ओष्ठ से जो वर्ण बोले जाएंगे वह होंगे दोस्तों हमारे पा वर्ग के। कौन से होंगे दोस्तों? पा वर्ग के वर्ण जो होंगे दोस्तों वह हमारे बोले जाएंगे कैसे? ओष्ठ से बोले जाएंगे। यहाँ पे हमारी बात क्लियर हो जाती है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा कंठ हो गया, तालव हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ऐसा वर्ण जो दांत से भी बोला जाता है और होठ से भी बोला जाता है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न किया जाता है दोस्तों। तो ऐसे कौन सा वर्ण है जो हमारा दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बोला जाता है, लेकिन वह वर्ण आपको यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देगा दोस्तों। वह कौन सा होगा? वह होगा दोस्तों हमारा वाह वजन का। देखिए वाह वाह, जब आप वाह बोलते हैं दोस्तों, वाह आपकी जो होंठ होता है
वह दांत में टच होता है, होठ दांत में स्पर्श होता है, तभी यह वाह बोल पाते हैं। ये वाह बकरी का नहीं है दोस्तों, यह वाह वजन का है, वाह वजन का या वाह वक। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा आएगा? वाह वजन वाला आएगा दोस्तों। ये कौन सा वर्ण है? जो दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बोला जाता है, उसे को कहा जाता है दंत ओष्ठ वर्ण, और यह सिर्फ एक ही होता है और वह होता है वाह वजन का। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों अगला देखेंगे, जो हमारा अगला होगा वह है दोस्तों हमारा वत्सर्य। ये दोस्तों वाह वजन का है, वत्सर्य। ये जो वर्ण होता है यह कंफ्यूजन के लिए बोला जाता है। यह ऐसा वर्ण है दोस्तों जो मसूड़ों से बोला जाता है। ये जो वत्सर्य लिखा हुआ है दोस्तों, इसको हिंदी में अगर बोला जाए अपनी भाषा में तो इसे मसूड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मसूड़े, जो मसूड़ों से बोले जाते हैं। जैसे कि दोस्तों बोला जाता है ला, 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 ला जो बोला जाता है दोस्तों वह हमारे वत्सर्य से बोला जाता है, जैसे मसूड़े कहते हैं। इसका स्पर्श मसूड़ों में होता है। अब जरा हम वर्णों को देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण यहाँ पे हो गए हैं। क वर्ग का हो गया, च वर्ग का हो गया, टा वर्ग का हो गया, ता वर्ग का हो गया, पा वर्ग का हो गया। 5 हो गए, 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन तो हमने पढ़ लिए। इसके साथ हमने 3 यह भी पढ़ लिए, तो 28 हो गए दोस्तों। यह 29 हो गया, यह हमारा 30 हो गया, यह हमारा 31 हो गया दोस्तों। अब बचा क्या है? या रा बचा है, वा और ला हमारा यहाँ पे हो गया दोस्तों। तो ये हमारा होते हैं उच्चारण स्थान, जो प्रश्न में आपसे कई बार पूछे जाते हैं। एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। का वर्ग के जो तत्व होते हैं वह कंठ से बोले जाते हैं, तालव्य से चा वर्ग के वर्ण बोले जाते हैं, और सा शल्यम का या यति का बोला जाता है। मूर्धन्य से टा वर्ग के बोले जाते हैं और सा षटकोण का बोला जाता है दोस्तों। दंत से ता वर्ग के बोले जाते हैं, और इसके साथ हमारा क्या बोला जाता है? सा सड़क का बोला जाता है। ओष्ठ से जो बोले जाते हैं वह पा वर्ग के बोले जाते हैं, पा पा भा भा मा। और दंतोष्ठ से जो बोले जाते हैं, दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर जो वर्ण बोला जाता है वह है दोस्तों हमारा वाह वजन का। और जो वत्सर्य से बोला जाता है दोस्तों वह है हमारा ला लड्डू का। ठीक है दोस्तों, ला लड्डू का, ला लट्टू का, ला लड़के का, इस प्रकार से यह ला होता है। अगला जो दोस्तों हमारा होगा वह होगा अली चिन्ह वर्ण। अली चिन्ह वर्ण, ये दोस्तों वो वर्ण है जैसे कि जब आप बोलते हैं जा, देखिए कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जैसे आपको बोलना है जा, जा, ऐसा कोई वर्ण तो नहीं होता, ऐसा कोई वर्ण तो नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं जा, जा, तो जब दोस्तों ऐसे वर्ण बोलने जाते हैं, जो वर्ण जैसे ये लिखा हुआ है जा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? जा। लेकिन जब इसमें ये अली चिन्ह लग जाता है तो इसका उच्चारण हम क्या करने लगते हैं? जा, जा। इसके कंपन में बोलने लगते हैं, आवृत्ति होने लगती है जा। ना इसको झा झरने का बोल रहे हैं, ना इसको जा जहाज का बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं जा, जा, जंजीर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हमारे उच्चारण स्थान होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे घोष वर्ण। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों घोष वर्ण। यहां पढ़ेंगे अघोष। ठीक है दोस्तों, यहां पढ़ेंगे दोस्तों हम अल्प प्राण। यहां पढ़ेंगे दोस्तों हम महाप्राण। बस यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए आप बोल रहे होंगे सर आप तो बोलते हैं कि हर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। अरे बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि हमें और आपको पेपर एक जैसा नहीं मिलना। एक पेपर आपका आज होगा, ऐसे पेपर आपके 30 दिन तक चलते रहेंगे दोस्तों। तो क्या गारंटी है कि जो आज पूछा गया वह कल भी पूछा जाएगा? इसका मतलब क्या है? आपकी हिंदी में से, व्याकरण में से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से हमें हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, हर प्रकार के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि व्याकरण तो व्याकरण होती है, कहीं से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि यह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे दोस्तों घोष वर्ण। देखिए घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण वह होते हैं दोस्तों जिनको बोलने पर कंपन होता है। क्या होता है?
जिनको बोलने पर कंपन होता है। क्या होता है दोस्तों? कंपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है। कंपन ज्यादा होता है उसे घोष वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? अब बताइए दोस्तों, कौन और अघोष कौन से होते हैं? बोलने पर या उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय कंपन बहुत कम होता है, कंपन बहुत कम होता है। ऐसे वर्ण जो होते हैं दोस्तों वह होते हैं हमारे अघोष वर्ण होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? देखिए, वर्ण जो है दोस्तों, वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का चौथा अक्षर और वर्ग का दोस्तों पांचवा अक्षर। देखिए, घोष वर्ण जो होते हैं वह वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का चौथा अक्षर और वर्ग का पांचवा अक्षर होता है दोस्तों, उस बोलने में कंपन होता है। जैसे कि का, खा, गा। देखिए, वर्ग का, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों? का। चलो हम का वर्ग का ले लेते हैं। तीसरा वर्ण उठाइए, का, खा, गा। जब आप गा बोलते हैं दोस्तों, आपके कंठ में एक कंपन होता है, आपके गले में एक कंपन होता है। तो जहां कंपन हो रहा है, जहां घोष हो रहा है, वहां घोष वर्ण होते हैं का, ख, गा, घ, इंगा। जब आप ये तीनों वर्ण बोलते हैं लास्ट के, जब आप तीनों वर्ण बोलते हैं लास्ट के, वहां पर आपके कंपन होता है गले में या कंठ में, तो वह वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। अब यहीं पर हम उठाते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए, वर्ग हमारा कौन सा है? चा। अब जरा हम चा को बोलेंगे, चा, छा, झा। देखिए, जब आपने झा झरने का बोला, आपके लिए बहुत ही आवृत्ति होती है, आपके कंपन होता है मुंह के अंदर, झा झरने का, झा जहाज का, झा झंडे का। देखिए दोस्तों, झा झरने का, झा जहाज का, चा, छा, झा, झा, झा। तीनों प्रकार के जब वर्ण बोलते हैं दोस्तों, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण बोला जाता है वह घोष वर्ण होता है दोस्तों। यह इसकी परिभाषा होती है। एक बार फिर देखते हैं, घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष वर्ण किसे कहते हैं? बोलने पर कंपन होता है या उच्चारण करने पर कंपन होता है, ऐसे वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? यह होते हैं दोस्तों वर्ण के तीसरे, चौथे और पांचवें जो वर्ण होते हैं वह घोष वर्ण होते हैं। अब आपको अगर यह समझ में नहीं आ रहा कि सर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें कैसे होते हैं, तो जरा हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों यह हमारा का वर्ग है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको वर्णमाला में बताया था जब मैंने आपको हिंदी प्रारंभ की थी। यह क्या लिखा दोस्तों? यह लिखा है का वर्ग के वर्ण। इसमें कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, इंगाक्षर। अब देखिए दोस्तों, यह कौन सा है? मैंने क्या कहा? घोष वर्ण कौन से होते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। का वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ये जो वर्ण होते हैं दोस्तों वह घोष वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। अब यहीं पर एक हमारी बात क्या आती है? घोष वर्ण के बाद दोस्तों वह आती है दोस्तों हमारी अघोष। क्या आती है दोस्तों? अगली बात हमारी आती है अघोष। बोलने पर या उच्चारण करते समय कंपन बहुत कम होता है, कंपन बहुत ही कम होता है, कंपन होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। वह वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। और वह कौन से हो सकते हैं? देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा तो घोष हो गए, तो बचा सिर्फ यहाँ पर क्या? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा ये जो वर्ण होते हैं वह अघोष होते हैं। जैसे कि का, खा, चा, चा, ता, ता, था, पा, पा, वा। ये जो देखिए का, खा, चा, था, ता, था, ता, था, पा, पा, ये जो वर्ण होते हैं दोस्तों यह हमारे कैसे होते हैं? यह होते हैं दोस्तों हमारे अघोष वर्ण। मतलब वर्ण का, वर्ग का
पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वह अघोष वर्ण कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे अगला जो हमारा है वह होता है दोस्तों महाप्राण। यह चीज अलग है, यह चीज अलग है। यहाँ पर कंपन हो रहा है, इन वर्णों को बोलने पर कंपन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, गूंज हो रही है, घोष हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बात अलग है दोस्तों, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए प्राण का मतलब क्या है, तो प्राण का मतलब है दोस्तों हवा। क्या है? प्राण का मतलब होता है हवा। अल्प प्राण वाले वर्ण कौन से होते हैं? यह वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने पर बहुत ही कम हवा बाहर निकलती है। अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं वह ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने पर हवा बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलती है, वह अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। यहां लिख लीजिएगा, बोलने पर हवा बहुत कम मात्रा में, बहुत कम बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। बोलने पर या उच्चारण करने पर दोनों बात एक ही है दोस्तों। इसमें कौन कौन से वर्ण आते होंगे याद रखिएगा। जब घोषणा होता है तो तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पर दोस्तों विषम संख्या चलती है। जैसे कि इसमें दोस्तों हमारा आएगा पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। दोस्तों कौन सा आएगा? वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर और वर्ग का पांचवा अक्षर जो होगा दोस्तों वह हमारा अल्प प्राण होगा, वह हमारा अल्प प्राण होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या? इन वर्णों को बोलने पर हमारे मुंह से बहुत ही कम मात्रा में हवा निकलती है, ऐसे वर्णों को अल्प प्राण वर्ण बोला जाता है। और कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वह अल्प प्राण वर्ण होता है दोस्तों। पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है तो यह बेहतर क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। अगला हमारा दोस्तों क्या है? महाप्राण। जस्ट इसका अपोजिट होगा। अल्प प्राण में क्या है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण जो वर्ण होगा दोस्तों उसका क्या होगा? दूसरा और चौथा। ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर बहुत ही ज्यादा हवा बाहर निकलती हो उसे महाप्राण वर्ण कहा जाता है। जिनको बोलने पर बहुत ही ज्यादा हवा बाहर निकलती हो उन्हें महाप्राण कहा जाता है। और कौन कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों? हमारा होता है दूसरा, वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा जो वर्ण होता है वह हमारा महाप्राण वर्ण होता है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर उच्चारण स्थान के बारे में देखा दोस्तों कि कौन से व्यंजन के वर्ण कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। और जैसे हमने घोष, अघोष, प्राण, महाप्राण और उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा दोस्तों, इनको रिवीजन करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग दोस्तों इसको लाइक करिएगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो। अब देखिए दोस्तों, आज हमारा यहाँ पर वर्ण विचार के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। कल हम प्रारंभ में करेंगे दोस्तों संधि के बारे में। कल हम पढ़ेंगे संधि का नया चैप्टर नई ऊर्जा के साथ। तो बने रहिएगा, हम और आप साथ में, और दोनों साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय बागी।